गुरुजी, मैं ही पूछ रही थी कि जैसे जो गुरु लोग होते हैं या जो बहुत ज्ञानी होते हैं, वो भगवान को जल्दी पा लेते हैं, या क्योंकि उनमें ज्ञान बहुत है, या वो गुरु हैं, या फिर कोई साधारण इंसान, मतलब जो बिल्कुल साधारण है, वो उसके पास ज्ञान है, एक नॉर्मल ज्ञान है, मन में वो भगवान को बहुत प्रेम करता है, और मन से ही सारे काम हो जाते हैं उसके। कोई पूजा नहीं, कुछ नहीं, बस मन में प्रेम है, मन में विश्वास है कि मेरा तो सब भगवान है। मतलब एक प्रेम का रास्ता और एक ज्ञान का रास्ता। तो दोनों में से भगवान को कौन पा सकता है, या दोनों पा सकते हैं? तो दूसरा पहले तो मैं। मैंने कोई ज्ञानी गुरु देखे ही नहीं। कबीर अनपढ़, मीरा अनपढ़, राधा अनपढ़। इनके अलावा बड़े गुरु कौन है पढ़े लिखे, उनको मैं गुरु नहीं मानता। मैंने तो सारे अनपढ़ों से ही सीखा है। और मुझसे बड़ा अनपढ़ आपको जीवन में मिलेगा नहीं। भले कर्नाटका यूनिवर्सिटी ने मेरे को पीएचडी दी है, लेकिन मैंने अपनी एसएससी 7वें अटेम्प्ट में पास की है। और वो भी कैसे पास की है वो मुझे पता है। वैसे नहीं करता तो 7 नहीं 700 अटेम्प्ट में भी पास नहीं कर पाता 10वीं क्लास। तो ज्ञान ही बंधन है। भगवान शिव शिव सूत्र में कहते हैं ज्ञान बंधा। ज्ञान ही बंधन है, और कोई बंधन दूसरा दुनिया में है ही नहीं। एक ही बंधन है, ज्ञान। और एक ही चीज आपको मुक्ति से रोक सकती है कि ज्ञान। मुक्ति क्या है? मुक्ति के लिए दो चीज आवश्यक है। एक, ये भूल जाओ कि मैं कनिका हूं। और दूसरा, पूरी तरह से सरेंडर हो जाओ। अपने आप को पूरी तरह से न्योछावर कर दो अपने गुरु के पैर में, अपनी मां के पैर में। अब ये गा नहीं कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इस चक्र का नाम क्या है? आज्ञा चक्र। इसी काम क्या करता है? ज्ञान देता है? नहीं, अज्ञे ज्ञान निकाल देता है, अज्ञानी बनाता है। और जो अज्ञानी होता है वही आज्ञा ले सकता है। आज्ञा शब्द संस्कृत में अज्ञान से आया है। सरेंडर होने के लिए आज्ञा तो लेनी पड़ेगी, और आज्ञा तो ज्ञानी लेगा नहीं। तो ज्ञानी को तो मुक्ति मिलने से रही, क्योंकि ज्ञानी सरेंडर कर नहीं पाएगा। दूसरा, जब तुम्हारे में ज्ञान है तब तुम कैसे मानोगे कि तुम नहीं हो? दुख लगता है तब दुख आता है ना, तुम्हारे पे आता है। मार लगती है तो तुमको रोना आता है। तुम्हारा ज्ञान तुमको बता रहा है कि तुम हो। जब सारा ज्ञान निकल जाएगा ना, कोई ऐसा गुरु मिल गया, या ऐसे माँ ने तुमको सहारा दे दिया जैसे मेरे को दिया, तो मेरा सारा ज्ञान उतर गया। मैं माँ को कोई भी तर्क दूं, माँ के पास उसके आगे का ही जवाब होता है। मैं माँ को कह दूं, माँ ये मैं तुम्हारे लिए इत्र लाया हूं, बहुत सुंदर है, प्योर है। मैंने खुद मोगरा के फूल घर में मटके में सुखाकर, कांच की बोतल में सुखाकर, धूप में सुखाकर ये मोगरा का इत्र बनाया तेरे लिए। मोगरे का गजरा सुखाकर। माँ मुझे कहती है वो मोगरे का फूल मैंने बनाया। तो तेरे बाप का माल नहीं है, तू इत्र बना के लाया वो। जहां सब ज्ञान बेकार हो जाता है, वहीं पे तो सरेंडर होता है। वहीं पे तो तुम मानते हो कि मैं हूं ही नहीं। तो ज्ञान ही बंधन है। फिर आती है सुख की बात, कि मिलता क्या है, सुख किसको मिलता है? तो सारी सिद्धि और सारे सुख उसी को मिलते हैं जो मानता है कि उसको मिलेगा। मेरे एक मित्र है, मैं नाम नहीं दूंगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुंबई में। हम छोटे छोटे थे,
8-9 साल के, तो एक गुरु के पास गए। वो गुरु इनके जीजाजी थे, गणेश गुरु जी। उन्होंने हमको दीक्षा दी त्रिपुरा सुंदरी के मंत्र की। अब उन्होंने गणेश गुरु जी के इतनी छोटी उम्र में, क्योंकि घर पे पिताजी पैसा वगैरह नहीं देते थे, गणेश गुरु जी के साथ जो पंडित लोग थे उनसे मित्रता कर ली, दोस्ती कर ली। और मुझे, मेरे रिश्तेदारों को, हमारे मित्रों को, सबको कहते कि ये लोग पूजा करते हैं ना तो सबका काम हो जाता है। तो बोला हाँ, सब करवाने लगे पूजा। तो एक दिन मैंने देखा, मैं बोला क्या पूजा कर रहे हैं? तो वो लोग हवन कुंड में आग लगाते, उससे बीड़ी जलाते और बीड़ी पीते। जब जिसकी पूजा है, कोई वो देखने आ गया तो बीड़ी सब डाल देते हवन कुंड में और बैठ जाते हवन करने। उनको एक मंत्र नहीं आता था, लेकिन लोगों का काम हो रहा था। क्यों? क्योंकि लोग मानते थे कि इतने बड़े गुरु के साथ ये है, और ये हमारा मित्र, हमारा रिश्तेदार कह रहा है कि काम होगा तो होगा। और मैंने असली पंडितों को भी देखा है, मन लगा के लोगों का काम करते हैं, लेकिन लोगों का काम होता ही नहीं है। क्योंकि लोगों के मन में विश्वास नहीं बैठता है, ना ही वो पंडित जी के मन में विश्वास है कि मैं पूजा कर रहा हूं तो इसका काम होगा। तो चाहे आपको सिद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, यश चाहिए, शादी करनी है, बच्चे चाहिए, विश्वास पहले आप में होना चाहिए। और माफ करना, ज्ञानी जल्दी विश्वास नहीं कर सकता। और जितना ज्यादा ज्ञान उतना ज्यादा अविश्वास। तो मैंने आज तक कोई ज्ञानी को पैसे वाला भी होते हुए नहीं देखा है। तुम देखो ये सारे पैसे वालों को, ये एक नंबर के बेवकूफ है। मैंने काम किया है सब लोगों के साथ। तुम बड़े बड़े एक्टर स्टार्स से मिलो, इनसे ज्यादा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता। एक फायदा हो गया बेवकूफ होने का कि विश्वास है खुद पे, माँ पे। और विश्वास एक ट्रायंगल है, एक त्रिकोण है। एक तो खुद पे विश्वास, गुरु पे विश्वास, माँ पे विश्वास। खुद पे विश्वास, दुनिया वालों पे विश्वास, और हमारे सगे संबंधी, हमारे पार्टनर, हमारे साथ डील करने वाले लोगों पे विश्वास। इसमें से एक भी विश्वास टूटा ना तो तीनों टूट जाते हैं। एक बना तो तीनों बनते नहीं है, लेकिन एक टूटा तो तीनों टूट जाते हैं। तो ये विश्वास ऐसी चीज है कि ज्ञानी कर ही नहीं पाता। ज्ञानी को तो पता है कि ये सामने वाला धोखा देगा ही देगा। बेवकूफ इतना कहां सोच पाएगा? चेस थोड़ी खेल रहा है कि मैं घोड़ा चलाऊंगा तो वो हाथी चलाएगा। इतने कैलकुलेशन कहां कर रहा है वो? ज्ञानी को कुछ नहीं मिलता। सीधे साधे भोले भाले बेवकूफ लोग जो विश्वास करते हैं, उनको बिन मांगे सब मिल जाता है। उनको कुछ देने की, कुछ लेने की कुछ जरूरत नहीं है। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ आजकल। ये सवाल इसलिए आया है ये अभी तकलीफ है, यही फर्क है तुम्हारे और मेरे में। तुम में ज्ञान कम है, मैं तो पूरा बेवकूफ हूं। तुमको ऐसा लगता होगा कि ये सवालों का जवाब ही फटाफट, कसम से माँ बोलती है, वो ही बोलती है और नाम मेरा हो जाता है। वही करती है और काम मेरा हो जाता है। पैसा लोग मुझे आके दे देते, आपने किया तो हो गया। मेरे से बड़ा बेवकूफ मिलना इस पृथ्वी पे असंभव है। क्योंकि माँ बोलती है मेरे मुंह से। उसको इतना भी भरोसा नहीं, इसको छोड़ दिया तो ये क्या करेगा जूम क्लास में आज, क्या बोल के आएगा। जिस दिन ये थोड़ी कम अकल भी खत्म हो जाएगी ना तुम्हारे में, उस दिन तुम मैं बन जाओगे। मतलब माँ, मैं माँ हूं, तुम ईश्वर बन जाओगे। मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हम्म। तो गुरुजी हम फिर इतना सब पढ़ते क्यों है, इतना ज्ञान क्यों ले रहे हैं हम ये सब भक्ति क्यों? बढ़ाने के लिए। सारा ज्ञान, सारी साधना
भक्ति को बढ़ाने के लिए। जब तुम देखते हो, तुम पढ़ते हो, काकभूषणी ने एक शास्त्र में कहा है कि मैंने रामायण 4 बार देखी है, एक शास्त्र में कहा है 22 बार देखी है, और हर बार अलग अलग एंडिंग होती है। काकभूषणी तो छोड़ दो, महाज्ञानी है लोकी, देखिए, सीजन 1 सीजन 2 देखना चाहिए। अलग अलग ग्रहों से, अलग अलग टाइम एरा से लोकी को लाके जीरो, शून्य में फेंक दिया जाता है। वो देखता है इतने सारे लोकी। लोकी मतलब नारायण, विष्णु, गॉड ऑफ मिशिफ। और फिर वो नारायण बन जाता है, फिर वो जाके अपना काम संभालता है। बहुत सुंदर है। दोनों पार्ट देखने चाहिए, दोनों सीजन। तुमको लगता है पहली बार हम मिले हैं? कितनी बार ये क्लास हुई है। तो जब हम ये सब पढ़ते हैं ना, इतना ज्ञान इकट्ठा करते हैं, वो इसके लिए नहीं कि हम ज्ञानी बन जाए। यही सिद्धांत जी को मैं कहता हूं कि तुमको लगता है कि ये सब ज्ञानी है, वेद में ये लिखा है, उपनिषद में, ये शास्त्र में, शिव सूत्र में। नहीं, ये इसके लिए पढ़ते हैं कि जान लो कि हमारे में कोई ज्ञान नहीं है, ये हमारे बाप बैठे हैं जो ये शास्त्र लिख के गए। वो इसी पृथ्वी पे थे, इसी पृथ्वी पे लिख के गए हैं। उनको जो ज्ञान था उसके सामने तो हम तिनका भी नहीं है, उनके जूतों का धूल भी नहीं है। बस इसलिए पढ़ना है, अपने आप को ज्ञानी साबित करने, कहीं बात बताने के, देखो 2+2 4 E = MC² नहीं। ये जानने के लिए कि ये मेरे बाप बैठे हुए, ये क्या क्या लिख के गए। इसको तो कभी, हमको तो कभी ऐसा समझ में ही नहीं आएगा, कभी हम सोच ही नहीं पाएंगे। इसके लिए ज्ञान चाहिए, सिर्फ जानने के लिए कि हम कहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। यहां तक भगवान शिव कामाख्या तंत्र में, कुलार्णव तंत्र में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं माँ पार्वती को। माँ पार्वती कहती है इसका अंत कहाँ है ज्ञान का। भगवान शिव कहते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता। जब साक्षात सदा शिव को नहीं पता है कि ज्ञान का अंत कहाँ है और उसकी शुरुआत कहाँ है, हमारी तो औकात ही नहीं। बस इतना जानने के लिए मैं शिव को पढ़ता हूं कि हम तो कहीं है नहीं। और फिर जब भी बोलते हैं तब वही माँ और शिव बोलते हैं अर्धनारीश्वर। और वो बोलते हैं इसके लिए तुमको वो दिखाई देते हैं, और नाम अपना हो जाता है कि इतनी अच्छी क्लास। बस उतना सरेंडर करो, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्लास लेने से पहले एक बार सांस छोड़ के बाहर निकल जाओ शरीर के, माँ को अंदर ले लो, वो जो बोलना चाहे बोलने दो, गाली देना चाहे देने दो। नाम होगा तो तुम्हारा, बदनामी होगी तो तुम्हारी, लेकिन माँ जो करेगी वो अच्छे के लिए ही करेगी, इतना विश्वास रखो। से पूछना चाहती हूँ, कोई हाँ, ऐसा उपाय जिससे गुरु और माँ दोनों को इजीली खुश कर सके। गुरु और माँ को बहुत इजीली खुश करना है तो सब कुछ करना बंद कर दो, या तो फिर कुछ ऐसा करो जो किसी ने नहीं किया हो। कुछ ऐसा करो जो किसी ने कुछ नहीं किया हो। हमारे गुरु कहते थे कि हितेश में तेरे जैसा ही था, बहुत ज्यादा हिम्मत वाला, जरा भी डर नहीं थी, लेकिन शर्म बहुत थी। डर और शर्म छोड़ दो तो तुम मेरे जैसे बन जाओगे। जिस दिन मैंने शर्म छोड़ दी, मैं बन गया अपना गुरु। डर और शर्म ये छोड़ के जो करना है वो करना है। 3 घंटे बैठ के जब करना है, खड़े खड़े जब करना है, चलते चलते, पानी के अंदर रह के,
गले तक पानी में, कमर तक पानी में, नाभि घुटने तक पानी में। जो गुरु बोले वो करो, जो बोले वो खाओ, जो बोले वो पियो, जो जैसा बोले वैसा करो, क्योंकि कुछ नहीं करना असंभव है। तुम कुछ नहीं करोगे भी कुछ तो करोगे, खड़े रहोगे, लेटोगे, बैठोगे, सोओगे, सपने देखोगे। तो कुछ ऐसा करो जो कोई नहीं कर सकता है, कुछ ऐसा करो जैसा किसी ने नहीं किया हो। असंभव को प्राप्त करने की कोशिश करो, असंभव को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो बहुत ही गहरी गहरी साधनाएं हैं। ये कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है, कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं है, ये अपने आप को मिटाने के लिए है। कि तुमको इतनी भी अक्ल नहीं बची कि ये करोगे तो पागल हो जाओगे, लकवा लग जाएगा, मर जाओगे। तुम्हारा परिवार क्या करेगा, तुम्हारे बच्चे बीवी बच्चे क्या करेंगे, तुम्हारा पति क्या करेगा। नहीं, हिम्मत से करो, अपने आप को खत्म कर दो, सोचो ही मत जीना मरना, ये वो क्या होगा मेरे साथ। हिम्मत से जो करना है कर दो। मैं बहुत भाग्यशाली था, कम दिमाग के साथ पैदा हुआ था। जीवन जीने योग्य था ही नहीं, मर भी गया तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला था, मुझे भी नहीं। इसलिए मैंने सब साधनाएं, सब डेयरिंग कर दी। वो सब डेयरिंग करने 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 में गुरु और माँ के साथ एक हो गया। आप भी वैसा करो। संभव कौन सा हर चीज करे? हर व्यक्ति के लिए कुछ अलग असंभव होगा। आपके लिए जो असंभव होगा वो कुलप्रीत जी के लिए संभव होगा, जो कुलप्रीत जी के लिए संभव है या असंभव है वो राधिका जी के लिए संभव होगा, जो राधिका जी के लिए संभव है वो सिद्धांत जी के लिए, जो राधिका जी के लिए असंभव है वो सिद्धांत जी के लिए संभव होगा, या जो सिद्धांत जी के लिए असंभव है वो राधिका जी के लिए संभव होगा, वो कुलप्रीत जी के लिए। तो हर व्यक्ति की एक सीमा है, बाउंड्री। और उसी बाउंड्री की वजह से हम ये मानते हैं कि हम हैं। जब हम बाउंड्री लेस हो जाए, बाउंड्री का अर्थ होता है माया, इसके अंदर समाया। हम समाये हुए हैं हमारे शरीर और हमारे मन के अंदर, कि हमारे मन की ये कैपेसिटी है, ये माया है, इसके आगे मन नहीं कर सकता। शरीर की ये माया है, इसके आगे शरीर नहीं कर सकता। उसको जानो और उस माया को तोड़ दो। और जब उस माया को आप तोड़ोगे तब एक नई माया मिलेगी, उसको भी तोड़ो, उसको भी तोड़ो, सारी मायाओं को तोड़ते जाओ। उदाहरण के तौर पे 1.25 लाख जप हवन तर्पण मर्जन भोजन के साथ आप 5 दिन 10 दिन में कर सकते हो, उसको 4 दिन में खत्म करो। हो गया? 3 दिन में करो। हो गया? 2 दिन में करो। हो गया? 1 दिन में करो। हो गया? 5 घंटे में करो। हो गया? 3 घंटे में करो। अपने आप को चैलेंज दो। शमशान में जाके जप करो। डर लग रहा है? निर्वस्त्र होके करो। डर लग रहा है? चिता पे बैठ के करो। डर लग रहा है? लाश पे बैठ के करो। जो जो चीजें तुमको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, वो तुम्हारी माया है। और भगवान माया से रहित है, भगवान ही माया है, मां ही माया है। जो माया को पार कर जाता है वो जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह को पार कर जाता है। अपने आप को चैलेंज दो और आगे बढ़ो। फिर वो चैलेंज पूरा हो गया, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा। अपने हिसाब से आप देखो कि मेरी ये लिमिटेशन है, मैं भूखी नहीं रह सकती, भूखे रहूंगी। मैं कांदा लहसुन नहीं खा सकता, मैं नॉनवेज नहीं खा सकता, मैं खाऊंगा। मैं 6 घंटे खड़ा नहीं रह सकता, मैं खड़ा रह के जब करूंगा, 6 नहीं। 6 घंटे हो गया, फिर 6:15, फिर 6:30, ऐसे 24 घंटे तक, 48 घंटे तक खड़े रह के मैं जब करूंगा। अपनी माया को तोड़ो, अपने लिमिटेशंस को हॉराइजन बढ़ा दो,